हेलो स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर रूट में मैं आज आप लोगों को एक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें अगर डेसिमल कभी आ जाए तो डेसिमल में स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक सिंगल डिजिट नंबर जैसे 3 का स्क्वायर रूट निकाल के आप लोगों को दिखाया था कि उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इस बार मैं आपको एक डेसिमल नंबर ले रहा हूँ 7.421 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। मेथड वही है, तरीका वही है, जैसा हम लोगों ने 3 के स्क्वायर रूट में किया था वही तरीका हम यहाँ पे भी रखेंगे। तो चलिए फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसको कैसे करेंगे। देखो, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है 7.421 का, तो सबसे पहला काम होता है पेयरिंग करना, दो दो के पेयर हमें बनाने हैं। तो जैसे डेसिमल है तो डेसिमल में हम राइट की तरफ भी पेयर बनाएंगे और लेफ्ट की तरफ भी पेयर बनाएंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए। डेसिमल में अगर मैं लेफ्ट की तरफ पेयर बनाऊं तो यहाँ पे केवल 7 है, पेयर बनी नहीं रहा, तो एक जीरो लगा लेता हूं। तो ये 07 हो गया, है 7 ही पर 07, पेयर बनाने के लिए मैंने जीरो लगा लिया। राइट की तरफ पेयर बनाऊंगा तो ये 4 का एक पेयर है, अब ये 1 अकेला पड़ रहा है, इसका कोई पेयर नहीं बन पा रहा, तो एक जीरो इसमें लगा लेते हैं, ये पेयर बन गया। तो ऐसे पेयरिंग कर लेनी है, पेयर बनाने जरूरी है स्क्वायर रूट के लिए, डेसिमल की लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी। अब टेबल पढ़ना है। सबसे पहले जो हमारा पेयर है वो क्या है, 7 ही है, 07 मतलब 7 ही है। तो टेबल हमें कैसे पढ़नी है, टेबल ऐसे पढ़नी है 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो 3 3 जा 9 तो बड़ा हो गया, तो सही टेबल जो पढ़ेंगे हम इसके लिए क्या करेंगे, 2 2 जा 4, तो 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, और यही 2 ऊपर भी आएगा। 2 2 जा कितना जाएगा 4, 7 में से 4 माइनस किया तो आएगा 3, 7 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो आएगा 3। ये जो अब मुझे ऊपर से ये पेयर उतारना है, पर ये डेसिमल आ रहा है बीच में, तो बीच में अगर डेसिमल आ रहा है तो डेसिमल को हम ऊपर ले लेंगे और यहां से ये पेयर उतार लेंगे, पेयर 4 2। देखो, नॉर्मल डिवाइड में और स्क्वायर रूट के डिवीजन में यही एक फर्क है, उसमें हम एक एक करके डिजिट उतारते हैं, इसमें हम लोग पेयर में उतारते हैं। ऊपर से हमेशा पेयर उतरेगा जब भी उतरेगा। अब यहाँ पर हमें इन्हें को ऐड करना है, ध्यान रखना है ऐड करना है, मल्टीप्लाई मत कर देना है। मल्टीप्लाई साइन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ हमें मल्टीप्लाई की जरूरत थी, जो प्रोडक्ट आएगा वो हमें यहाँ लिखना था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई लगाया। पर अब हमें जब यहाँ लिखना है तो यहाँ हमें ऐड करके लिखना है, 2 और 2 को ऐड किया तो 4। अब यहां से शुरू होता है मेन बात, इसके आगे हमें एक डिजिट लिखनी है 4 के आगे। जो डिजिट हम यहां लिखेंगे उसी डिजिट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, और वही डिजिट हमें ऊपर भी लिखनी है। बस अब ध्यान ये रखना है कि 342 से बड़ा ना हो। जैसे अगर मैंने 1 लिखा तो 1 1 जा 1 आएगा, 1 4 जा 4 आएगा, तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है अभी 41, तो इसका तो 1 तो बहुत छोटा जा रहा है। तो देखो, इसमें अगर हमें ऐसे करके या तो हम हिट एंड टर्न करके 1 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 4 से फिर 5 से ऐसे करके देख सकते हैं, पर ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, हिट एंड टर्न मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेते हैं कि क्या नंबर हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो उसका तरीका क्या है, देखो, अगर यहाँ पे फर्स्ट डिजिट में बॉक्स बना हुआ है और इसकी फर्स्ट डिजिट में क्या है 2 है, तो ये जो बॉक्स है तो इस 2 के साथ एसोसिएट हो गया। अब बचा यहाँ पे कितना 4, और यहाँ कितना बचा 34, यहाँ 4 बच गया एक डिजिट, और यहाँ कितना रह गया 34। तो अब हमें ये देखना है कि हम 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 34 के नियर बाय हम पहुंच जाएं। बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही रहे। तो 4 को मल्टीप्लाई करना चाहिए 8 से, 8 4 जा 32। तो एक थोड़ा देखो रफ आइडिया लेते हैं पहले, आएगा क्या, 8 8 जा 64, 4 आ जाएगा, 8 4 जा 32, और उसमें अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 38, तो 38 तो बड़ा हो गया। तो 8 से करने पे इससे बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब 8 सही नंबर नहीं रहेगा, तो 8 से भी छोटा नंबर ले लेते हैं 7 7 7 जा 49, कैरी लगा 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 को ऐड करा तो 32, सही है, 34 से छोटा नंबर हमें मिल गया। तो ठीक है, यही नंबर हम ऊपर भी लिखेंगे। मल्टीप्लाई करो, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 4 32। 12 में से 9 माइनस किया तो 3, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1। फिर ऊपर से पेयर उतारेंगे, दोबारा से ऊपर से पेयर उतारा तो 1 0 10 हो गया, और यहां हमें फिर से इन दोनों को क्या करना है, ऐड। ध्यान रहे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करना है। 7 और 7 को ऐड किया तो 14, और 4 के साथ 1 ऐड हो जाएगा तो 5।
फिर एक बॉक्स बना देते हैं, यहाँ पे हमें एक नंबर लिखना है, उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करनी है, वही नंबर ऊपर भी आएगा। डायरेक्ट आइडिया लेने के लिए क्या करेंगे, ये जो पहला वाला डिजिट होगी ये 0 के साथ एसोसिएट हो गई, जो बॉक्स के अंदर आ गई वो 0 के साथ एसोसिएट हो गई। जो 4 है वो किसके साथ एसोसिएट हो जाएगी, 1 के साथ। बचा कौन, 5, और यहाँ क्या बचा, 13। अब हमें देखना है कि हम 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 के नियर बाय आए। तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 15 तो बड़ा हो गया, तो 3 तो हम ले नहीं सकते। 2 से 2 हो सकता है, तो चलो 2 से चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 हाँ तो ठीक है, 2 से आ जाएगा, 10 तक ही आ रहा है यहाँ पे, तो हो जाएगा। और वही 2 हम ऊपर भी लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और बस 10 ही आएगा, कैरी तो आया नहीं। 10 में से 4 गया तो 6, 10 में से 8 गया तो 2, और 2 में से 0 गया तो 2। तो इस तरीके से अगर केवल डेसिमल 2 ही डिजिट लूँ तो 7.4210 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2.72। इतना हमारा आंसर हो जाएगा इसके स्क्वायर रूट का। तो इस टाइप से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 वीडियो डाली है, एक वीडियो इससे पहले डाली तो इसमें मैंने सिंगल डिजिट लेके दिखाया था कि सिंगल डिजिट अगर कोई नंबर होगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। यहाँ मैंने एक डेसिमल का नंबर लेके आपको दिखाया है। तो अगर आप ये दोनों वीडियोस देख लेते हैं तो आपके स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।